नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे शक्तिहीन, जिसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और पत्थर होता है टकराने के लिए, भड़ाक भट आह, अद्भुत, वो पत्थर बनकर हमसे टकरा रहा है। भागो, बचो उसकी टक्कर से। आह आह, इसे तलवार से काटना होगा। टनाक, तलवार, छोटी तलवार, बड़ी तलवार, खच, आह आह। अद्भुत रूप से उस अजूबे के शरीर का एक हिस्सा बड़ी तलवार में बदलकर सैनिकों की मौत का कारण बन गया और अब वो भीड़ की तरफ बढ़ रहा है। हाथी के पैरों तले कुचल डालो इसे। हाथी, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, भड़ाक, चिंगार, हाथी को पछाड़कर वो अजूबा हाथी भीड़ की तरफ पलटा। वो हाथी का रूप धरकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। भागो। कई भागे, लेकिन कईयों के पास भागने का मौका नहीं था। आह आह, और उस यमदूत को उन्हें यमराज के पास पहुंचाने का मौका मिल गया था, लेकिन यमदूत के पास पहुंचने से पहले पहुंचा वो फरिश्ता। महाबली भोकाल, मैं इस शैतान हाथी को रोके हुए हूं, भाग जाओ यहां से। सही समय पर पहुंचा, अन्यथा कई बेगुनाह उस हाथी के पैरों के नीचे कुचल गए होते। भोकाल ने सही समय पर पहुंचकर लोगों की जान तो बचा ली थी, लेकिन अब खुद उसकी जान मुसीबत में फंस गई थी। धड़ाक, ओह, इस शैतान हाथी को शीघ्र ही काबू में करना होगा और उसके लिए हाथियों को बांधने में प्रयोग होने वाली ये मोटी रस्सियां एकदम उपयुक्त रहेगी। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रस्सियों में बुरी तरह फंस गया है। ओह, रस्सियां, छोटी रस्सियां, मोटी रस्सियां, ओफ, मोटी रस्सियों में बदलकर हवा में लहराया वो अजूबा भोकाल के इर्द गिर्द बेल की भांति लिपट गया। स्तब्ध भोकाल कसमसाकर रह गया मोटी रस्सियों के उन बंधनों में। अद्भुत अद्भुत, रस्सियों को देखते ही ये शैतान अजूबा हाथी का रूप छोड़कर रस्सियों में बदल गया और मेरे शरीर पर लिपट गया। इसकी कार्य प्रणाली तो ठीक वैसे ही है जैसे मेरे परहरा शक्ति की थी। परहरा शक्ति, ओह, कभी भी कोई भी रूप लेने वाला यह अजूबा और कोई नहीं, मेरी परहरा शक्ति ही है। इसका अर्थ है मेरी शक्तियों से ही विकास नगर को समाप्त करने की अपनी बात चक्रसूल ने पूरी कर दी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी ही शक्तियों को मैं विकास नगर की विनाशक नहीं बनने दूंगा। मुझे स्वयं को इस भयंकर जकड़ से छुड़ाना होगा और परहरा रूपी रस्सियों की ये पकड़ मेरे शरीर पर अपना कसाव बढ़ाती जा रही है, लेकिन मात्र ताकत का ही प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। इसे अपने शरीर से अलग करने के लिए वो आग एकदम उपयुक्त रहेगी। मुझे बस लुढ़क कर आग तक पहुंचना है। यह भी अच्छा हुआ कि परहरा शक्ति रस्सी बनकर मेरे पूरे शरीर पर लिपटी हुई है। इससे आग मेरे शरीर तक तभी पहुंचेगी जब मेरे शरीर पर लिपटी परहरा शक्ति को या तो जला देगी या फिर इतना कमजोर कर देगी कि मैं उसे तोड़कर आसानी से मुक्त हो सकूं। आग के अपना असर दिखाते ही भोकाल ने तुरंत ही अपने को आजाद किया और उस रस्सी को धू धू करते जलता छोड़कर आग से बाहर कूद गया। शुक्र है उस मुसीबत से छुटकारा मिला। क्या सचमुच छुटकारा मिल गया था? नहीं, और उसका प्रमाण था आग में होती वो हलचल जो आग से बाहर आकर एक नया रूप ले रही थी। मनुष्य, छोटा मनुष्य, बड़ा मनुष्य, उफ, परहरा शक्ति तो एक बार फिर मेरे सामने है, पहले से नए और भयंकर रूप में। ओह, वैसे इस इंसानी रूप में आकर इसने मेरे काम को आसान कर दिया है, क्योंकि इस रूप में मैं इसे आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। भोकाल जो सोचकर खुश हो रहा था वो उसकी खुशफहमी थी। ये बात अगले ही क्षण भोकाल की समझ में आ गई। ओह नहीं, ये तो मुझे अपने पास फटकने भी नहीं दे रहा। अपने हाथ पांव को लंबा करके
दूर से ही मेरी धुनाई कर रहा है। इस तरह तो ये मुझे बहुत जल्दी ही मृत्यु के संसार में पहुंचा देगा। मुझे इसे समाप्त करने के लिए कुछ और सोचना होगा। ये मुझे समाप्त कर दे उससे पहले ही। भोकाल ने अपने दिमाग की हर कतरे को सोचने में लगा दिया। परहरा की शक्ति स्वयं कार्य नहीं करती। उन शक्तियों को सक्रिय होने के लिए मस्तिष्क का सहारा चाहिए। मस्तिष्क के बिना परहरा शक्ति बेकार है। और इस समय परहरा शक्ति बिना मस्तिष्क के इसलिए कार्य कर रही है क्योंकि इस समय वो अपने अपने सामने वाले के मस्तिष्क के भरोसे चल रही है। इसे समाप्त करने का एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए भागो भागो, छोटा भागो, बड़ा भागो। ओह, वो तो तेजी से मेरे पीछे भागकर आ रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच गया हूं। भोकाल के साथ ही वो अजूबा भी वहां आ पहुंचा था। भोकाल को इसी का इंतजार था। तू मेरे पीछे आ तो गया, लेकिन अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं इस पात्र से भरे शक्तिवर्धक काढ़े को पीकर इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि मेरा एक ही प्रहार तुझे समाप्त करने के लिए बहुत होगा। अब मैं काढ़ा पीने जा रहा हूं। काढ़ा, छोटा काढ़ा, बड़ा काढ़ा। उस अजूबे ने बेहद फुर्ती का परिचय देते हुए भोकाल के हाथ में थमे पात्र से कई गुना अधिक पात्र उठा लिया और भोकाल से पहले ही उसमें भरे उस द्रव्य को पी गया, जो असल में मदिरा थी, जिसने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हिच हिच। और जैसे जैसे वो असर बढ़ता जा रहा था वैसे उसे परहरा शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी। जल्दी वो क्षण भी आया जब परहरा शक्ति से बना वो अजूबा असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। ओह, अंततः मैंने परहरा की शक्ति से बने उस प्रलयंकारी शैतानी अजूबे को समाप्त कर ही दिया। लेकिन वो समाप्त होकर गया कहां? निश्चय ही परहरा शक्ति चक्रशूल के पास वापस लौट गई होगी। लेकिन परहरा शक्ति के ऐसे भयंकर प्रयोग ने मुझे बता दिया है कि मुझे अपने घावों को आराम देने का समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि शीघ्र ही मेरी दूसरी शक्तियों का कहर भी विकासनगर पर टूटने वाला है। इसलिए मुझे तैयारी करनी होगी कि विकासनगर का बच्चा बच्चा स्वयं अपने बल पर आने वाले संकट का मुंहतोड़ जवाब दे सके। भोकाल ने अपनी तैयारी करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। शाबाश! मेरी घोषणा के पश्चात सारे राज्य के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मिलकर युद्ध कला का जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा है, इन्हें कभी भी इस कलाबाजी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब अगर मैं शक्तिहीन भी हूं तो भी विकासनगर वासी किसी भी संकट से अपनी रक्षा आप कर सकते हैं। प्रजावासियों की युद्ध कला का अवलोकन करता भोकाल क्या जानता था कि वो विकासनगर वासियों को जो कला सीखने के लिए प्रेरित कर रहा था उसकी जरूरत उन्हें बहुत ही जल्दी पड़ने वाली थी, क्योंकि धड़ाक विकासनगर वासियों पर आ टूटा था वो संकट, जो अत्यंत आश्चर्यजनक भी था और बहुत ही भयानक। सराक! उफ! क्या है वो तलवार? वही संकट जिसके लिए हमारे महाबली ने हमें तलवार उठा लेने के लिए बोला है। ऐसा है तो फिर तलवार हाथ में लेकर क्यों खड़े हो? प्रयोग करो इनका। लोग जैसे नींद से जागे तलवारें उछाल फेंकी उन्होंने, और तलवारें उछालने के बाद ही उनकी आंखों की पुतलियां मानो बाहर निकलने को उछलने लगी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो तलवारें उन्होंने फेंकी थी वो उस बड़ी तलवार को काटने की जगह तेजी से उससे जुड़ रही थी और ले रही थी एक अद्भुत मानव की आकृति। उस सहस्त्रधारु को तलवारों से मारना चाहते हो, जिसके हाथ में भी तलवार है, पैर में भी तलवार है, जो तलवार खाता भी है और तलवार फेंकता भी है।
सहस्त्रधारु ने मुंह खोला तो सैकड़ों तलवारें उसके मुंह से उगल पड़ी और हर एक तलवार का कोई ना कोई निशाना था। लेकिन उन तलवारों को धंसने के लिए नर्म इंसानी शरीर नहीं, कठोर लकड़ी मिली। खट खटाक। भोकाल ने जिस रथ से लोगों को सहस्त्रधारु की तलवारों से बचाया था, उसे ही सहस्त्रधारु पर वार करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। क्या मुसीबत है ये। भोकाल को ये तो आशा थी कि उसका वो वार सामने वाले पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन उसके वार की ऐसी धज्जियां उड़ेगी कि ऐसा भोकाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। खटाक। ओह, मजबूत रथ की लकड़ी को इसने गाजर मूली की तरह काट दिया। ठीक ऐसे ही तेरे शरीर को भी काटूंगा और फिर काटूंगा इस सारे राज्य को। ना भोकाल कटेगा और ना यह राज्य। कटना सिर्फ उसको होता है जो यहां किसी को काटने की इच्छा लेकर आता है। कटा। ओह, तलवार से उसे काटने की सोच रहा है मूर्ख, जो स्वयं तलवारों का चलता फिरता भंडार है। ओह, ये सचमुच चलती फिरती तलवार है, और तलवार भी ऐसी जो हर चीज को काट दे। बहुत ही असाधारण तलवार है ये। असाधारण तलवार। ओह ओह, ये तलवार सचमुच में ही असाधारण है, क्योंकि ये तलवार है महागुरु भोकाल की तलवार, जिसे विकृत करके चक्रशूल ने प्रलयंकारी तलवार बना दिया है। मुझे इसे शीघ्र ही रोकना होगा, वरना ये तलवार जो प्रलय मचाएगी वो महागुरु की शक्तियों पर एक ऐसा कलंक लगा देगी जिसे मैं कभी नहीं धो पाऊंगा। लेकिन मेरी ही तलवार से निर्मित इस सहस्त्रधारु को मैं रोकूं तो कैसे। विकासनगर के इस कोने में अपनी ही एक शक्ति से जूझता भोकाल नहीं जानता था कि विकासनगर के एक अन्य कोने में भोकाल की एक अन्य शक्ति भोकाल के लिए एक और बड़ी समस्या बनने जा रही थी। भड़ाक। और वो शक्ति थी ज्वाला शक्ति। धरा को ज्वालामुखी के लावे की तरह फोड़कर बाहर निकला है ये शैतान। अब एक मानव आकृति ले रहा है। कौन है ये? ज्वालेश, जो अपनी ज्वाला से इस राज्य को भस्म करने आया है। दहकते हुए लावे की धाराएं निकल रही थी उसके हाथों से, और वे धाराएं जिस पर भी पड़ रही थी उसे पिघला रही थी, पानी की तरह बहा रही थी। खत्म कर दो इसे, जान पर खेल जाओ इसे समाप्त करने के लिए। कुछ दुस्साहसी विकासनगर वासियों ने उसका सामना करने का साहस तो किया, लेकिन ज्वालेश की ज्वाला के आगे उनका समस्त साहस, सारा हौसला मोम की तरह पिघल कर रह गया। उफ, नहीं, भागो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।